हेलो दोस्तों, मैंने पिछले साल आम का अचार का रेसिपी डाला था। लोगों को काफ़ी पसंद आया है। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट तो भर भर कर आ रहा है। उसी अचार में एक कमेंट आया था, लाल मिर्च का अचार हमें लगाना सिखाएं। तो ये अचार का रेसिपी लाने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि ये जो मिर्च है ना, वो हमारे जगह मिलती नहीं है। मिर्ची का अचार लगाने के लिए हमें मोटी वाली जो मिर्ची होती है उसे खरीद लेना है और इसे 2 दिन के लिए धूप में सुखा दीजिएगा। अच्छी तरीके से पहले धो लीजिएगा, उसके बाद धूप में सुखा लीजिएगा। धूप में सुखाने से क्या होता है कि जो मिर्ची में नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इससे हमारा मिर्ची जो है वो बहुत सालों साल चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसे मसाला भरने में इसमें बहुत ही आसानी होती है। जैसे ये धूप में रखने से ना सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम सा, तो काफ़ी अच्छे से मसाला इसमें भर जाते हैं। मैंने इसमें क्या किया है, धूप में तो मिर्ची को मैंने रख दिया है। धूप में 2 दिन तक मैंने रख दिया था। उसके बाद मिर्ची लेना है और इस तरीके से स्टिक्स से आपको होल करना है। सारे मिर्चियों में इसी तरीके से आपको छेद कर देना है स्टिक्स की सहायता से। इससे क्या होगा कि जब हम मिर्ची का अचार बनाएंगे ना, तो हमारा मिर्ची जो है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। क्योंकि अंदर तक जब तेल जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा सा वो बनकर तैयार होता है हमारा। तो हमने सभी मिर्चियों में छेद कर दिया है। अब क्या करेंगे कि ऊपर का जो सीरा है उसे कट करेंगे। और कट करने के बाद आप चम्मच की सहायता से इस तरीके से, जो चम्मच का पीछे वाला भाग होता है ना, उससे अगर आप इस तरीके से मिर्ची का जब सीड निकालते हैं तो काफ़ी बढ़िया से ये निकल जाता है। तो सभी मिर्चियों में इसी तरीके से आपको सीड्स निकाल देना है। दोस्तों, कई तरीकों से अचार लगाया जाता है। अचार की तरह तरह रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको बहुत सारे अचार की रेसिपी मिल जाएगी। वैसे और भी मैं अचार की रेसिपी लाते रहूँगी। सारे मिर्चियों का मैंने सीड्स निकाल दिया है और इस तरीके से आपको सीड्स को अलग रखना है। यानी मिर्ची का जो बीज है उसे अलग रखेंगे और डंठल को आप या तो फेंक दीजिएगा या तो फिर आप इसका सूखा पाउडर बना लीजिएगा। तो मिर्ची का जो बीज है मैंने अलग कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग कर लेना है। तो चलिए अब अचार का मसाला बनाते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 चम्मच लिया है धनिया का बीज और 2 चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ काला सरसों। दोस्तों, ये काला सरसों है। अचार में हमेशा से बनारसी एक सरसों आता है, उसे डालते हैं। देखिए ये जो छोटा दाना है ना, ये बिल्कुल बनारसी सरसों कहते हैं। अचार में इसे ही डाला जाता है। पर ध्यान रखिएगा, सभी जगह बनारसी सरसों नहीं मिल पाता है। इस कारण से हम इसकी जगह पे काला वाला सरसों डाल सकते हैं। पर अगर आपके घर में या फिर आपके मार्केट में बनारसी सरसों अगर उपलब्ध है तो आप उसे ही हमेशा डालें। 1 चम्मच मैंने पीला वाला सरसों भी डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा है। 1 चम्मच काली मिर्च जिसे गोलकी कहते हैं और आधा चम्मच है मेथी दाना। मेथी दाना का मात्रा हमेशा कम रखिएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मेथी दाना डालते हैं तो आपका अचार जो है वो कड़वा बन जाएगा। सौंफ मैंने 1.5 से 2 चम्मच लिया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अचार से बहुत ही अच्छा खुशबू आए, बिल्कुल ही ढक्कन खोलते के साथ, तो सौंफ का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। सौंफ ज़्यादा डालने से अचार से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिर्च डाल दिया है साबुत, और अपने तीखा के अनुसार आप साबुत मिर्च डालिएगा। और यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेना है। आंच को बिल्कुल धीमी रखिएगा, धीमा धीमा। और जब थोड़ा थोड़ा खुशबू आने लग जाए तो मिर्ची का जो हमने बीज निकाल लिया था ना, लाल वाली मिर्ची का, उसे भी इसमें डाल देंगे और भून लेंगे। काफ़ी बढ़िया से हमारे मसाले में से अच्छे से खुशबू आने लग गए हैं। तो इसे मैं एक अलग पॉट में निकालूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद इसे दरदरा सा पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, अचार में तो हमेशा से थोड़ा सा इसका जो मसाला है वो दरदरा ही पीसा जाता है। पर अगर आपको दरदरा मसाला नहीं पसंद है तो बिल्कुल ही बारीक पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से पैन को धीमे आंच पे गरम कर दिया है और धीमी धीमी आंच पर 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मंगरेला को भून लिया है।
और इसे बहुत देर तक नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा भूनना है और दरदरा पीसा हुआ मसाले में डाल देना है। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप अचार का मसाला बनाएं तो अजवाइन और मंगरेला को कभी भी पीस कर ना डालें, इसका पाउडर ना बनाएं। अगर आप इसका पाउडर बनाकर मिक्स करते हैं मसाला में तो आपका अचार का जो मसाला है वो कड़वा बन जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसी मसाले में आमचूर पाउडर, तो 3 से 4 चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल देना है। अपने खट्टा के अनुसार डालिएगा। यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक मैंने डाला है और काला नमक है 1 चम्मच। तो दोस्तों सेंधा नमक की जगह पर अगर आप सफ़ेद नमक खाते हैं उसे भी डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही इसका जो मसाला है खुशबू आने लग गया है इसमें से। अब काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों तेल। ये सरसों तेल बिल्कुल ही कच्चा है, मैंने इसे गर्म नहीं किया है। तो थोड़ा सा सरसों तेल मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। मसाले में थोड़ा कम मात्रा में ही तेल डालते हैं, भुरभुरा सा इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अचार का जो मसाला है उसमें कभी भी सरसों तेल गर्म करके नहीं डाला जाता है। बहुत सारे लोग तेल को गर्म करके फिर उसे ठंडा करते हैं फिर डालते हैं, उससे टेस्ट जो होता है ना अचार का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल गांव जैसा, जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी अचार, उस तरीके से बनाएं तो हमेशा आप अचार में कच्चा सरसों तेल ही डालें। अगर सरसों तेल को पका कर गर्म करके ठंडा करके डालते हैं ना तो बिल्कुल ही स्वाद वो अलग हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा भुरभुरा सा मसाला बनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे तेल डालकर, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा ना तेल डालने से तो मिर्ची में भरने में नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से अगर भुरभुरा रहता है ना तो फटाफट मिर्ची में चला जाता है मसाला। तो हाथ की सहायता से इस तरीके से मिर्ची में आपको मसाला भरना है और मसाला भरते समय इसे बहुत ही अच्छे से एकदम टाइट कस कर मसाला को भरना है। अगर आपके घर में स्टिक्स नहीं है, यानी कि जो पतला पतला लकड़ी का डंठल है वो नहीं है, तो आप चम्मच के जो पीछे वाला भाग होता है उससे भी आप इस तरीके से दबा कर भर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है इसे दबा कर भरना। अगर आप दबा कर नहीं भरेंगे ना तो नीचे तक मसाला नहीं जा पाता है, फिर वो सही अचार आपका नहीं बनेगा, वो लूज जैसा बन जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया से एकदम नीचे तक आपको पहुंचा देना है और पहुंचाने के बाद फिर से दोबारा से इस तरीके से आपको भरते जाना है। दोस्तों हर अचार में मसाला अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पीसा जाता है। कई लोग हैं जो एक ही जैसा मसाला तैयार करके सभी अचार में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सभी अचार में अलग अलग तरीक़ों से मसाला बनाया जाता है और डाला जाता है। अब मैं आपको दूसरी मिर्ची स्टिक्स की सहायता से भरना सिखाती हूँ। तो इस तरीके से मिर्ची लेना है और इस तरीके से मसाले को डाल देना है फिंगर की सहायता से, और इस तरीके से आपको छोटा सा पतला सा लकड़ी का डंठल लेना है और इस तरीके से दबाते हुए आपको मसालों को मिर्ची में भर लेना है। तो देखिए मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बनाते हैं मिर्ची का अचार, जैसे कि मैंने तो ऊपर से आपको सिखाया है। आप इस तरीके से बीच से जो उसका पेट जो है उसे काट कर भी बना सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से मिर्ची का अचार बनाते हैं तो तेल में जाने के बाद इसका मसाला जो है वो बाहर निकल जाता है और मिर्ची बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि ना बनाएं। मैं सिर्फ आप सभी को सिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर ये सेफ़ नहीं होता है, सारा मसाला इसमें से निकल जाता है। और अगर आप ऊपर का सिरा काट कर बनाते हैं और बिल्कुल नीचे भरते जाते हैं मसाला, तो आप का अचार बहुत अच्छा से बन जाएगा। दोस्तों इतना हमारा जो मसाला है अचार का वो बच गया है और हमारा मिर्ची जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं फिर से क्या करूँगी कि मिर्ची खरीद कर 1-2 पीस और इसे भर दूँगी बाद में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से मिर्ची में मसालों को भर दिया है और अब इसे भरने के बाद होता क्या है कि हमने हाथ से इसे भरा था ना, तो जब हाथ से भरते हैं तो हमारा
मिर्ची का मसाला के कारण जो हमारा हथेली जो होता है वो बहुत ही जलन देने लगता है। बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, इतना हथेली क्यों जलन दे रहा है। तो इसका बहुत ही रामबाण उपाय है। एक नींबू लेना है, कागजी नींबू, और नींबू का रस इस तरीके से फिंगर में काफ़ी बढ़िया से आपको डाल देना है। और इस तरीके से आपको रब नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप रब करेंगे ना तो जलन देगा। आपको डायरेक्ट बस फिंगर पे नींबू का रस जो है वो ऐसे निचोड़ना है और हल्के हल्के हाथों से रब करना है। और आप देखेंगे कि आपका एकदम मिनटों में हथेली का जो जलन है मिर्ची वाला बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से रब कर लीजिएगा और रब करने के बाद हाथ को धो लीजिएगा। और धोते के साथ हमारा जो मिर्ची का हाथ है ना वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, बिल्कुल ही जलन नहीं होता है। तो चलिए ये उपाय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अब मिर्ची का मसाला तो हमने भर लिया है। तो अब जो है मिर्ची को अच्छे तरीके से 2 दिन के लिए फिर से धूप में रखेंगे। बहुत ही ज़रूरी है मिर्ची में मसाला भरने के बाद 2 दिन के लिए इसे धूप में रखना। अगर आप 2 दिन के लिए इसे धूप में रखते हैं तो मसाला में जो नमी होता है और मिर्ची में वो ख़त्म हो जाता है और हमारा धूप के कारण बहुत ही अच्छा सा खुशबू अचार में आने लग जाता है। तो दोस्तों याद ज़रूर रखिएगा, मिर्ची में मसाला भरने के बाद 2 दिन तक ज़रूर धूप में रखिएगा। 2 दिन हो चुका है और इस तरीके से कुछ मिर्ची आपको दिखेगा, ये बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। तो चलिए अब इसमें तेल डालते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में कच्चा सरसों तेल लिया है। इसे हमेशा अचार को हमेशा सरसों तेल में ही बनाते हैं। मैं अचार में कभी भी सरसों तेल को गरम करके नहीं डालती हूँ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कच्चा सरसों तेल लिया है, कच्चा ही है और इसे पकाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कच्चा सरसों तेल को पका कर यानी कि गरम करके ठंडा करके डालते हैं तो अचार का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसे धूप में रखने के बाद ना जितना आवश्यक होता है ना गर्माहट उतना मिल जाता है। इसी कारण आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अचार में गरम तेल करके ना डालें। वैसे डालने से कोई दिक्कत होता नहीं है, अगर आप तेल को गरम करके डालते हैं ना तो कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो अचार का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। खुशबू नहीं अच्छा आएगा, टेस्टी नहीं लगेगा। वैसे टेस्टी तो लगेगा लेकिन जैसे आप चाहते हैं ना कि हमारी दादी नानी जो बनाती थी उस तरीके का टेस्ट आए तो वैसा आपको नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो बस इसे मिर्चियों को जो हमने मसाला भर दिया था तेल में डाल देना है और तेल में डालने के बाद एक एक करके शीशे के जार में रख देना है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, अचार को हमेशा शीशे के जार में ही लगाना चाहिए, रखना चाहिए या बनाना चाहिए। इससे अचार का जो लाइफ होता है ना वो बहुत दिनों तक चलता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अचार को रखने के बाद इसे धूप में रख लीजिएगा। 1 हफ्ते तक आप धूप में रखिएगा। जितना गर्माहट चाहिए ना तेल को उतना धूप से मिल जाता है। इसी कारण से मैं इसे गर्म नहीं करती हूँ तेल को। और धूप से जब गर्म होता है ना तेल तो उसका स्वाद जो होता है ना अचार का वो अलग नहीं हो पाता है, उससे काफ़ी बढ़िया सा आ जाता है। लेकिन अगर आप गैस पे तेल को गर्म करके अचार में डालते हैं ना तो इससे स्वाद बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो बस धूप का ही आप गर्माहट लीजिए, अपने अचार को दीजिए, ठीक है। अलग से आप मत कीजिएगा गैस पर। बचा हुआ तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार काफ़ी टाइम तक रहे, सालों साल रहे, तो इस तरीके से तेल में आपको डुबो कर अचार को रखना होगा। तेल जो होता है हमारे अचार को बचा कर रखता है। वैसे आप कम तेल में भी इसे बना सकते हैं, बिना तेल का भी, मतलब अगर कम तेल डालते हैं उससे भी आपका काफ़ी बढ़िया से अचार गल जाएगा। और हल्का सा ढक्कन ढीला रखेंगे और इसे धूप में रखेंगे। कभी भी धूप में अचार को रखिएगा तो ढक्कन को टाइट मत बांधिएगा, ठीक है, हल्का सा ढीला रखिएगा। और इसे धूप में 1 हफ्ते के लिए कम से कम ज़रूर रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा अचार जो डेली अगर आप खाते हैं ना तो डेली अचार खाने वाला अलग रखिएगा।
इसी से अगर आप डेली खाने वाला अचार निकालते हैं, खाते हैं, तो अचार खराब हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा अलग अचार रखिएगा डेली खाने वाला, और ये अलग स्टोर करके रखिएगा। अब मैं इस अचार को धूप में रखूँगी कम से कम 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद आपका अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। पर इसे हमेशा धूप में ही रखें और बीच बीच में इसे धूप भी दिखाते रहें, ताकि ज़्यादा दिन तक आपका अचार चले, जल्दी ख़राब ना हो। हमारी रेसिपी सीखने के लिए कमेंट करें, और भी नए नए तरीक़े का अचार सीखने के लिए कमेंट करें। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।